हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर डेवलपमेंट बायोलॉजी, इसका टॉपिक है फ्रूट डेवलपमेंट, वो हमारा चल रहा है। इसमें आज तक के हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज इसका है 5। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था डोर्सल सिग्नल बीटा कैटेनिन जो है उसके थ्रू मिलते हैं, और डोर्सल साइड में ही बने रहने के लिए बीटा कैटेनिन जो है वो हमारे हेल्प करता है। फिर कुछ म्यूटेशन केस देखे थे हमने। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कैसे डोर्सल एक्सिस पर कौन कौन से जीन्स वर्क करते हैं, अब कौन से वेंट्रल साइड के ऊपर क्या है, कौन कौन से जीन्स हमारे वर्क करते हैं, एंड बीटा कैटेनिन को कैसे यहाँ पर स्टॉप किया जाता है। ये सब चीजें हमने देख ली थी, और किस तरह से यहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। ये सब चीजें क्या हमने कवर अप कर ली थी। आज हम देखते हैं बीटा कैटेनिन और ऑर्गेनाइजर जीन्स जो है वो कहाँ फंक्शन करते हैं और कैसे कैसे ये बनते हैं। जैसे कि हमने देखा था लास्ट, ये डायग्राम आपने अगर देखा हो, याद हो तो, ये वाला डायग्राम, इसमें क्या है, इस तरफ जो है बीटा कैटेनिन डोर्सल साइड में हमारे एक्सप्रेस होता है, जो साइड को डोर्सल साइड बनाता है, जबकि इस तरफ क्या है, नो बीटा कैटेनिन इन वेंट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यहाँ होता है GSK3 प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर वेंट्रल साइड जो है हमारे वो फॉर्म होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब ये डायग्राम वहीं से उठाया हुआ है। ये देखो, बीटा कैटेनिन जो है हमारे डोर्सल साइड में स्टेबलाइज रहता है, जबकि वेंट्रल साइड में क्या है, हमारे बीटा कैटेनिन डिग्रेडेड फॉर्म में होता है। इसकी जगह यहाँ कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, GSK3, जो कि वेंट्रल साइड बने रहने में हेल्प करता है। अब यहाँ देखते हैं हम कौन कौन से जीन्स वर्क करते हैं डोर्सल में एंड कौन से करते हैं वेंट्रल में। तो यहाँ अगर हम देखना चाहें, ये देखो, यहाँ देखो, साइमोस ट्विन जीन जो है यहाँ प्रेजेंट है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है यहाँ पर, एंड यहाँ पर क्या है, हमारे TCF3 प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। ये प्रोटीन प्रेजेंट है, जबकि बीटा कैटेनिन एब्सेंट है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सिग्नलिंग चलती है ये हमारे रिप्रेस्ड यानी स्टॉप फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ही यहाँ पर हमारे डोर्सल साइड में क्या है, बीटा कैटेनिन प्रोटीन आता है। ये देखो, ये वाले जो है बीटा कैटेनिन प्रोटीन है, ये जैसे ही आते हैं, ये सिग्नलिंग हमारे प्रॉपर मैनर में वर्क करती है, एंड हमारे साइमोस एंड ट्विन जीन थे, ये क्या है, एक्टिवेट होता है, एंड ये दोनों क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, एंड प्रोटीन फॉर्म में क्या है, कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्ट हो गए, एंड देन यहाँ पर क्या होता है, स्मर्ट टू फॉर्म TGF बीटा फैमिली पैराक्राइन फैक्टर्स यहाँ बनते हैं। एंड ये पैराक्राइन फैक्टर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजर जीन है, जैसे कॉर्डिन, लॉगिन एंड बुस्कॉर्डिन, इन सारे जीन्स का क्या है, फॉर्मेशन होता है। और इनके बाद इनके अंदर क्या है, ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, एंड ट्रांसलेशन होता है, एंड देन ये बनते हैं हमारे ऑर्गेनाइजर प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है। कौन कौन से, कॉर्डिन, नॉगिन एंड बुस्कॉर्ड, ये तीनों प्रोटीन जो है हमारे प्रोटीन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक बार वापस से मैं समझाती हूँ। हमारे क्या है, डोर्सल साइड में तो बीटा कैटेनिन प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, प्रॉपर मैनर में सिग्नलिंग वर्क कर रही है, क्योंकि इसको डोर्सल साइड में जो प्रेजेंट जितने भी जीन्स है उनको बनाना है, जबकि वेंट्रल साइड में सारे जीन्स को हमें स्टॉप करना है, क्योंकि हमें इस साइड को वेंट्रल साइड में कन्वर्ट करके रखना है। तो यहाँ पर क्या है, TCF3 जो प्रोटीन आता है वो प्रेजेंट है हमारे वेंट्रल साइड में, ठीक है, डोर्सल साइड में भी प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर बीटा कैटेनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ये सिग्नलिंग हमारी एक्टिवेट होती है। ये सिग्नलिंग हमारी एक्टिवेट होगी, जैसे ही एक्टिवेट होगी, हमारे साइमोस एंड ट्विन जीन जो है वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होंगे। ये प्रोटीन्स में कन्वर्ट होकर के क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं, एंड ये प्रोटीन्स होते हैं, ये दोनों मिलकर के हमारे कुछ ऑर्गेनाइजर जीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड इनके बाद इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, एंड ऑर्गेनाइजर प्रोटीन्स जैसे कॉर्डिन, नॉगिन एंड बुस्कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारी पूरी सिग्नलिंग यहाँ पर फंक्शन करती है। आई होप आपको ये सिग्नलिंग बहुत अच्छे से कवर हुई होगी। तो इसकी जो हमने डायग्राम पढ़ा है, इसके बारे में हम एक बार इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। समरी ऑफ इवेंट्स हाइपोथेसाइज टू बी अबाउट इंडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजर इन द डोर्सल मेसोडर्म। माइक्रोट्यूब्यूल्स अलाउ करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ D7 एंड WNT11 प्रोटीन
द डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो। ये चीज आपको मैंने बताया था। डी शेवल्ट होता है, डीएसएच जिसको बोलता है, WNT11 ये बीटा कैटेनिन को स्टेबलाइज करने का फंक्शन करता है डॉर्सल साइड में एम्ब्रियो की। फिर है डीएसएच, ये क्या करता है, फॉर्म द वेजिटल कॉर्टेक्स एंड न्यूली मेड अप बाय WNT11, बाइंड करता है हमारे GSK3 से, देयर बाय अलाउइंग बीटा कैटेनिन टू एक्यूमुलेट इन द फ्यूचर डोर्सल पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो। फिर है ड्यूरिंग क्लीवेज होता है, बीटा कैटेनिन एंटर्स द न्यूक्लियाई एंड बाइंड करता है TCF3 से टू फॉर्म ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाता है एंड एक्टिवेट करता है हमारे साइमोस एंड ट्विन जीन को। फिर यहाँ क्या है, ये जीन्स एक्टिवेट होता है एंड इंटरेक्ट करता है हमारे इससे ऑर्गेनाइजर्स विद द SMART2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि एक तरह का पैराग्राइन फैक्टर होता है TGF बीटा फैमिली। ये क्या करते हैं, हमारे नोडल रिलेटेड प्रोटीन कौन कौन से हैं हमारे, जैसे कि TGF फैमिली की जो मेंबर्स हैं वो है हमारे VAGE1, एक्टिविन एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये तीनों चीजें जो होती है वो मिलकर के क्या करती है, हमारे ऑर्गेनाइजर जो जीन्स है उनको एक्टिवेट करती है। कौन कौन से जीन्स है हमारे, ऑर्डिन, नॉगिन एंड मुस्कॉइड। आपको जो ये लैंग्वेज है ये बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आपको थ्योरेटिकली तो मैंने डायग्राम अच्छे से आपको क्लियर कर दिया, बट आपको ये लैंग्वेज को भी समझना होगा कि लैंग्वेज क्या बोलना चाह रही है। द प्रेजेंस ऑफ VAGE3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन द एंडोडर्म प्रिवेंट्स द ऑर्गेनाइजर जीन फ्रॉम बीइंग द एक्सप्रेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजर एरिया। ठीक है, यहाँ क्या होता है, VAGE3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है वो ऑर्गेनाइजर को रोकता है कि कहीं और किसी एरिया में जाकर के वो एक्सप्रेस ना हो, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, एंडोडर्म के अंदर ही बनना VAGE3 का। देखो फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था, ये देखो जहाँ VAGE3 होता है, ये देखो ये उसको बनाता है एंडोडर्म। ये देखो VAGE3 ये है और अपने से ऊपर वाली सेल पर इंट्रैक्शन देता है कि आपको मेसोडर्म बनाना है। तो यहाँ क्या है, VAGE3 देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सच है VAGE3 प्रोटीन फॉर्म द वेजिटल साइटोप्लाज्म प्रोक्लेस द मैटरनल एनवायरनमेंट, बाइंड करता है, प्रोग्राम इनिशिएट करता है न्यू ट्रांसक्रिप्शन को, एंड ये क्या बनाता है, बिकम एंडोडर्म। ये देखो VAGE3 प्रोटीन क्या बनाता है, हमारे एंडोडर्म बनाता है। तो यही चीज आपकी क्या है, यहाँ पर जितनी भी अपन चीजें पढ़ रहे हैं पूरे पार्ट्स में मैं क्यों कवर करवा रही हूँ, क्योंकि सारी इंटरलिंक है, सारे प्रोटीन्स क्या सेम वही घूम फिर के आ रहे हैं। तो आपको चीजों को लर्न रखना है, लर्न मतलब आपको समझना है एक बार में सब चीजें, क्योंकि यहाँ भी वही बोला गया है, VAGE3 जो है हमारी एंडोडर्म बनाता है एंड अपन से ऊपर वाले लेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको मेसोडर्म बनाना है। दैट्स इट। यही देखो यहाँ भी यही बोला गया है, VAGE3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, एंडोडर्म बनाता है एंड इसके वो हमारे ऑर्गेनाइजर जीन क्या है, कहीं और एक्सप्रेस ना हो उस चीज को भी ये इनहिबिट या प्रिवेंट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पूरी लैंग्वेज में मैंने समझा दिया आपको। TCF3 प्रोटीन प्रेजेंट होता है, साइमोस ट्विन जीन होते हैं एंड बीटा कैटेनिन जैसे आता है ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं एंड यहाँ पर SMART2 फॉर्म करता है TGF बीटा फैमिली। कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से नोडल रिलेटेड प्रोटीन्स होता है, VAGE1, एक्टिविन, ये सारे मिलकर के ऑर्गेनाइजर जीन्स जो है उनको एक्टिवेट करता है। ये सब चीजें इस डायग्राम में बोली गई थी। अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट वही चीजें हैं सारी की सारी जो अभी मैंने आपको बताई है। एक बार मैं लैंग्वेज फ्लो चार्ट फॉर्म में आपको लिख देती हूँ। अगर डॉर्सल साइड में बीटा कैटेनिन, DSH एंड WNT क्या है, डॉर्सल साइड हमारे बनती है, बट अगर वेंट्रल साइड में ये दोनों क्या करते हैं, मिलकर के क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं हमारे GSK3 को। तो क्या होगा, अगर GSK3 हमारा अगर वेंट्रल साइड में इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा हमारी वेंट्रल साइड में प्रेजेंट बीटा कैटेनिन। अगर वेंट्रल साइड में प्रेजेंट बीटा कैटेनिन भी एक्टिव रहेगा तो यहाँ क्या होगा, इस कंडीशन में ऑर्गेनाइजर जीन्स एक्टिवेट होंगे एंड गैस्ट्रुलेशन होगा एंड सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन, जबकि नॉर्मली यहाँ क्या है, प्राइमरी। आई होप आपको जो मैंने लिखा है ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। नॉर्मली आपको पता है डोर्सल साइड में बीटा कैटेनिन को स्टेबलाइज करने वाले DSH एंड WNT होते हैं, तो उससे प्राइमरी एक्सिस बनती है। बट हमारी जो बीटा कैटेनिन है वो थ्रू आउट द
प्रेजेंट होता है, बट इसको वेंट्रल साइड में जो है GSK3 प्रोटीन जो है वो इनिबिट करके रखता है। लेकिन यहाँ क्या है, BSH और WNT11 जो है हमारी GSK3 को ही इनिबिट कर देता है। अब यहाँ ये इनिबिट हो गया तो हमारा बीटा कैरोटीन तो यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजर्स जो है उसको फॉर्म करता है एंड यहाँ ग्रेजुएशन होता है एंड सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। ये चीज यहाँ पर बोली गई इस एक्सपेरिमेंट में। ये देखो, ये वही लाइन्स है जो मैं आपको पहले समझा चुकी, बट यहाँ लैंग्वेज फॉर्म में, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ये देखो, द नोडल vegetal nodal related signals yet another factors appear to be critical in activating the genes that characterize the organizer cells. This other factor is the phosphorylated SMART2 transcription factor मेसोडर्म। यहाँ क्या होता है, वेज टी जो होता है इसके ऊपर क्या है, SMART2 होता है जो कि मेसोडर्म बनाता है, और ये हमारे बनाता है एंडोडर्म। ये सब चीजें मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, एक बार मैं आपको बताऊं कहाँ मैंने आपको समझा। देखो, सब चीजें मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बता चुकी हूँ। ये देखो, नोडल पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर कुछ। यहाँ क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है SMART2 और ये हेल्प करता है एंडोमेसोडर्म बनाने में, ठीक है। एंड XBRA जीन यहाँ पर फॉर्म होता है एंड इससे क्या है, मेसोडर्म हमारी स्पेसिफाइड होती है। ये वही लाइन्स है। यहाँ क्या, ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना हुआ है एंड वहां पर पूरा उसको लैंग्वेज फॉर्म में बना रखा है। वही चीजें हैं, वही चीजें सारी चल रही है। आई होप आपको ये लाइन्स क्लियर हुई होगी। फिर है वही सब चीजें हैं, मैं आपको अच्छे से फिर से बता रही हूँ। देखो, SMART2 एक्टिवेट होता है एंड मेसोडर्म सेल्स बनाता है, बिकम फोस्फोराइलेटेड इन रेस्पॉन्स टू नोडल रिलेटेड पैराक्राइन फैक्टर सीक्रेट होता है बाय द वेजिटल सेल्स बीनीथ द मेसोडर्म एक्टिवेटेड SMART2 usually bind with a partner to form complex that act as a transcription factor. अब हम एक एक्सपेरिमेंट फिर से देख रहे हैं कि कैसे क्या क्या नोडल रिलेटेड जीन्स कौन से हैं, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है तब क्या बनता है, एंड कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है तब क्या बनता है। ये देखो, हमारे यहाँ पर इसकी लैंग्वेज भी प्रेजेंट है हमारे यहाँ, मैं बताना चाहूँगी। देखो, पूरा लैंग्वेज फॉर्म में भी मैं लाई हूँ एंड एक बार हम इसको समझते हैं। ये देखो, वेज 1 है एंड वेज टी है हमारे, ये यहाँ प्रेजेंट है। बीटा कैटेनिन है, बीटा कैटेनिन ओनली हमारे डॉर्सल साइड में ही यहाँ बता रखी है, ये है वेंट्रल साइड में। एंड XRN जो जीन है ये हमारे क्या है, इधर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बता रखी है, इतनी कंसंट्रेशन में ये प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजर तो यहाँ बन ही रहा है जहाँ हमारा बीटा कैटेनिन है। यहाँ पर क्या है, ग्रेडियंट काम करता है BMP4 का, WNT8 का, ठीक है। ये थ्रू आउट द इनके कंसंट्रेशन ये देखो इक्वली प्रेजेंट होती है। ये सब चीजें यहाँ बता रखी है इसके अंदर कि हमारे जो एम्ब्रियो बन रहा है उसमें किसकी कंसंट्रेशन किस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, वो चीज यहाँ पर शो की गई है। अब हम देखते हैं बीटा कैटेनिन, वेज टी, वेज 1 नोडल रिलेटेड जीन्स अगर हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, देखो यहाँ हाई लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या बनता है, ऑर्गेनाइजर जीन्स का फॉर्मेशन होता है। एंड अगर इनकी कंसंट्रेशन जो है वो लो अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो यहाँ पर मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। हाई अमाउंट में अगर नोडल रिलेटेड क्या है, वेंट्रल मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। लो एंड हाई का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ मैं इसकी लैंग्वेज पढ़ रही हूँ। मैटरनल RNA अनकोडिंग वेज 1 जो कि ब्राइट वाइट प्रेसेंट के फॉर्म में यहाँ बता रखा है, ठीक है। इस टिट्रो टू द वेजिटल कॉर्टेक्स ऑफ जीनोपस ओसाइट द मैसेज will be translated at fertilization. Both proteins appear to be crucial for the ability of vegetal cell to induce cells above them to become mesoderm. ये आपको पता कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, वेज टी एंड वेज 1। ये अपने से ऊपर वाली सेल को इंडक्शन देते हैं कि आपको मेसोडर्म का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। फिर है मॉडल ऑफ मेसोडर्म इंडक्शन, ऑर्गेनाइजर फॉर्मेशन होता है बाय द इंटरेक्शंस ऑफ बीटा कैटेनिन एंड TGF प्रोटीन, ठीक है। ये चीज भी आपकी क्लियर है। फिर है लेट गैस्ट्रोला स्टेज में क्या होता है, वेज 1 एंड वेज टी आर फाउंड इन द वेजिटल हेमिस्फीयर। वेजिटल यानी हमारा
एक तो होता है एनिमल हेमिस्फीयर और एक होता है हमारे वेजिटल हेमिस्फीयर। बीटा कैटेनिन इज लोकेटेड इन द डोर्सल रीजन, तो यहाँ इस वाले रीजन में क्या है, हमारे बीटा कैटेनिन प्रेजेंट होता है। फिर है बीटा कैटेनिन एक्ट synergistically with VAG1 or VAG-T to activate the genopus nodal related gene, जो कौन सा जीन है, XRN जीन। This create a gradient of XRN protein across the endodome highest in the dorsal region। तो इसकी जो अमाउंट है हमारे, इसकी अमाउंट ये देखो यहाँ कंसंट्रेशन इसकी जो है इस वाले एरिया में ज्यादा है, तो डोर्सल वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है XRN जीन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती है, और यहाँ पर बीटा कैटेनिन की अमाउंट रहती है, एंड ये इनकी अमाउंट जो है हमारे वेजिटल हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। ये देखो यहाँ ओनली कंसंट्रेशन का ही खेल है, ओनली कंसंट्रेशन हमें बता रखी है कि कितनी कहाँ प्रेजेंट रहती है। तो देखते हैं, द मेसोडोम इज स्पेसिफाइड बाय द XRN gradient। मेसोडर्मल रीजन विद लिटिल और नो XRN हैव हाई लेवल ऑफ BMP4 XWNT8, दे बिकम वेंट्रल मेसोडोम। तो यहाँ क्या है, वेंट्रल मेसोडोम फॉर्मेशन करने में कौन कौन से जीन हेल्प कर रहे हैं, हाई अमाउंट में यहाँ है BMP4 एंड XWNT8। तो इससे क्या बनेगा, वेंट्रल तरफ की हमारे मेसोडोम, कंसंट्रेशन ऑफ XRN बिकम लैटरल मेसोडोम। और यहाँ सेकंड लाइन क्या बोली गई है, अगर हमारे यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मीडिएट है, इंटरमीडिएट यानी ना तो ज्यादा है ना कम है, किसकी, इन दोनों जीन्स की, तो हम यहाँ क्या बनेगा, इन दोनों जीन्स की यहाँ बनने वाला जो मेसोडर्म है वो है लैटरल मेसोडर्म। एंड हाई कंसंट्रेशन में XRN, बुस्कॉइड एंड अदर डोर्सल मेसोडर्म जीन्स अगर एक्टिवेटेड है तो हमारे क्या बनेगा, यहाँ पर ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन में XRN, बुस्कॉइड एंड अदर मेसोडर्मल जीन्स है, तो यहाँ बनेगा हमारी ऑर्गेनाइजर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है तीनों लाइंस। यहाँ और कुछ भी लिखा हुआ है, इफ आइदर नोडल और VAG1 सिग्नल इस ब्लॉक, अगर हम ब्लॉक कर दें इन दोनों सिग्नलिंग को, तो यहाँ क्या है, मेसोडर्म का इंडक्शन ही नहीं होगा, तो बहुत लिटिल या फिर नहीं होगा मेसोडर्म का इंडक्शन। और कौन से जीन्स अगर एब्सेंट रहेंगे, या तो VAG1 वाली सिग्नलिंग या फिर नोडल तो जीन्स हमारी गो वाली सिग्नलिंग। यहाँ क्या है, एक्टिविन कैन इंड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ मेसोडर्म एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन, वो मैंने आपको बता दी है। अगर मॉडरेट कंसंट्रेशन में अगर एक्टिविन होगा तो किसको एक्टिवेट करेगा, XBRA जीन को एक्टिवेट करेगा। हाईएस्ट कंसंट्रेशन में क्या कर रहा है, आपको भी बताया था मैंने, इंड्यूस कर रहा है ऑर्गेनाइजर जीन्स को। एंड स्टिल लोअर कंसंट्रेशन रहेगी तो जीन वी आर नॉट एक्टिवेटेड एंड डिफॉल्ट केस में जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, एंड क्या बना रहे हैं वो, ब्लड वेसल्स एंड हमारे हार्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी। फिर है VAG-T एक्टिवेट्स द zygotic transcription of genes encoding several members of the TGF beta paracrine factor families, including at least 6 nodal related genes हैं and कुछ paracrine factor जैसे कि VAG1 है। यहाँ क्या बोला गया है एक्टिविन के बारे में, अगर इसकी हाई कंसंट्रेशन हो, लो हो एंड मीडियम कंसंट्रेशन हो तो इसका इफेक्ट कैसे देखा जाता है, एक उस साइड में। ये देखो, अगर एक्टिविन की कंसंट्रेशन हाई होती है, हाई कंसंट्रेशन में क्या बना रहा है, ऑर्गेनाइजर प्रोटीन, लो कंसंट्रेशन में क्या बना रहा है, डिफॉल्ट केस में या ब्लड वेसल्स एंड हार्ट का फॉर्मेशन होगा। एंड मॉडरेट कंसंट्रेशन होगी एक्टिविन प्रोटीन की तो XBRA जीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यही चीज यहाँ बोला गया था, हाई अमाउंट में अगर BMP4 XWNT8 होता है तो वेंट्रल मेसोडर्म बनती है, इमीडिएट फॉर्म में होता है तो लैटरल मेसोडर्म बनती है, एंड NR बुस्कॉइड एंड मेसोडर्म अमाउंट रहती है तो ऑर्गेनाइजर की फॉर्मेशन होता है जो कि हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है।
ये सब चीजें मैंने आपकी लिख दी है, सब कुछ समझा दिया है मैंने, किसके अमाउंट कहाँ कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सा जीन कौन सी लेयर की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, वो सब चीजें आपकी क्लियर हो गई। इन सारी स्लाइड्स पे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। लैंग्वेज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जितनी भी मैं लैंग्वेज आपको बता रही हूँ, क्योंकि समझ में तो कंसेप्ट हमारा डायग्राम से ही हो रहा है, बट लैंग्वेज क्या बोल रही है, लैंग्वेज क्या बताना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है, वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। मैं एक बार आपको जो ये कंसंट्रेशन थी, इन कंसंट्रेशन की उस साइड में कैसे लोकेशन है, वो लोकेशन में एक बार आपको बना के बता देते हैं। ये वाला एरिया है हमारे, जितने भी एरिया थे वो सारे मैं आपको बना के बता रही हूँ, कौन से एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं वो चीज मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ जो प्रेजेंट प्रोटीन्स है हमारे HT एंड VEG1, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड देन यहाँ क्या है, थ्रू आउट क्या प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में ये चीज हमारी बीटा कैटेनिन, ये वाला रीजन है हमारे। इस तरह से कंसंट्रेशन मैनर में बना रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए किस चीज को समझाया जा रहा है। तो यहाँ है एनर्जी, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, BMP, XWNT8। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ये देखिए यहाँ से ये वाला एरिया जो है हमारा, मैं वापस इसको सर्किल करते जा रही हूँ, ये देखो ये है हमारा बीटा कैटेनिन। एंड जो येलो वाला जो रीजन है हमारा, ये पूरा ये है हमारा VG1 एंड VEG2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये है हमारी उस साइड का वेंट्रल साइड एंड ये है डॉर्सल साइड। तो वेंट्रल साइड में यहाँ क्या है, बीटा कैटेनिन, VEG1, VEG-T एंड XRN की जो कंसंट्रेशन है, देखो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब हाई कंसंट्रेशन। ये सारे जीन्स मिलकर के क्या है, हमारे डोर्सल मेसोडर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं एंड ऑर्गेनाइजर यहाँ बन रहा है एंड डोर्सल मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा। एंड देन अपोजिट साइड वेंट्रल साइड अगर हम देखना चाहें, यहाँ है PMP4, XWNT8 एंड XRN की जो कंसंट्रेशन है देखो बहुत कम है, ये देखो इस तरह, ठीक है। एंड ये इस साइड भी प्रेजेंट है हमारा। इसी तरह से अगर हम देखना चाहेंगे तो VEG1 और VEG-T ये सारे मिलकर के हमारे वेंट्रल मेसोडर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी लैंग्वेज मैंने अभी तक समझाई आपको कंसंट्रेशन मैनर में, वो सारी चीजें यहाँ अच्छे से कवरअप हो रही है कि बीटा कैटेनिन जो है कौन से पोर्शन में है, कौन सा जीन कौन से पोर्शन में कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, वो सब चीजें भी यहाँ बताई गई है। अब यहाँ क्या है, एक्टिविन की कंसंट्रेशन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट अभी मैंने देखा था, उसकी कंसंट्रेशन पे कौन कौन सी हमारी जो लेयर है वो फॉर्म हो रही थी, बट यहाँ पर क्या है, लेयर्स के साथ क्या है, कौन सा ऑर्गन का पोर्शन फॉर्म हो रहा है वो चीज भी यहाँ पता है। एक्टिविन सिक्रेटेड beads were placed on unspecific cell from the and early Xenopus embryo. The activin when diffused from the beads high concentration में होता है तो activin यूज करता है expression of the glucosid। ये देखो हाई कंसंट्रेशन में रहता है तो glucosid जीन को एक्सप्रेस करता है, whose product is a transcription factor that specifies the frog dorsal most structure। तो यहाँ क्या बनती है, frog की dorsal most structure। फिर ये लोअर कंसंट्रेशन में अगर एक्टिविन प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन में कितने मॉलिक्यूल्स पर सेल में है, 100 मॉलिक्यूल्स पर सेल में है। तो सम टिश्यू एक्टिवेट XBRA जीन, यहाँ क्या XBRA जीन एक्टिवेट होता है, स्पेसिफाई करता है ये मसल्स को, ओके। एंड फिर है हमारे लोअर कंसंट्रेशन present है जीन्स में नो एक्टिविटी, यहाँ कोई एक्टिवेशन नहीं होता है। एंड डिफॉल्ट केस में ये क्या बनाता है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट का फॉर्मेशन करता है। हाई अमाउंट में क्या करता है, ये ग्लूकोज जीन को एक्टिवेट करता है, डोर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर बनाता है। लोअर कंसंट्रेशन में क्या कर रहा है, एक्टिविन हमारे एक्टिवेट करता है एक्सपायरी जीन को एंड मसल्स का फॉर्मेशन करता है। अगर मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहूँ, मोस्ट यहाँ क्या है, हाई कंसंट्रेशन में अगर प्रेजेंट है तो ग्लूकोज जीन जो है प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि हमारे फॉर्म में डोर्सल स्ट्रक्चर जैसे कि ऑर्गेनाइजर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड मॉडरेट कंसंट्रेशन में अगर हमारे एक्टिविन प्रेजेंट है तो वो क्या करता है,
तो XBRA जिन को एक्टिवेट करता है एंड मसल्स का फॉर्मेशन करवाता है एंड लो कंसंट्रेशन में होता है तो डिफरेंट केस में ब्लड वेसल्स का एंड हार्ट का फॉर्मेशन करता है। ये थी पूरी कहानी एक्टिविन की। फिर उसके बाद हमारे कितनी कंसंट्रेशन में कौन सा जीन प्रेजेंट होना चाहिए, वो सारी चीजें, सब चीजें हमने देख ली पूरा सब कुछ। अब हम देखते हैं हमारे जो ऑर्गेनाइजर, बार बार हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजर डोर्सल साइड में, डोर्सल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हाई अमाउंट उसके अंदर एक्टिविन बनता है तो ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजर है क्या और बनाता क्या है, ये चीज हम देख रहे हैं। The nucleus center cells remain endodermal. The cells of the organizer become the dorsal mesoderm. ठीक है, dorsal mesoderm बनाता है and migrate करता है underneath the dorsal ectoderm की तरफ। The cells of the organizer ultimately contribute करती है 4 cell types: pharyngeal endoderm, head mesoderm, dorsal mesoderm and dorsal blastopod lip। ये सारी चीजें बनाने में हेल्प करता है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। The pharyngeal endoderm and precaudal plates lead the migration of the organizer tissue and induce the forebrain and midbrain. The dorsal mesoderm induce the hindbrain and trunk. And फिर the dorsal blastopod lip जो है remaining at the end of restoration eventually become the cordoneural hinge that induce the tip of the tail। ये सारी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजर टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फंक्शन। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली है ऑर्गेनाइजर की होती है, लेकिन इसको 4 जो है मेन इसके फंक्शंस होते हैं। इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनाइजर के अंदर द एबिलिटी टू सेल्फ डिफरेंशिएटेड होने की इसके अंदर एबिलिटी होती है इनटू डॉर्सल मेसोडर्म के अंदर। कौन कौन सा बनता है, प्रीकॉर्डल प्लेट, कॉर्डा मेसोडर्म एसेट्रा। फिर है इसके पास एबिलिटी होती है टू डॉर्सलाइज द सराउंडिंग मेसोडर्म इनटू पैरेक्सियल मेसोडर्म व्हेन इट अदरवाइज वुड फॉर वेंट्रल मेसोडर्म। ओके, फिर है एबिलिटी होती है डॉर्सलाइज करने की इसको एक्टोडर्म को एंड इंड्यूस करती है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन। द एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ ग्रेस्टुलेशन। ये क्या है, इसके पास एबिलिटी होती है ग्रेस्टुलेशन के अंदर जो इनिशिएट होता है ग्रेस्टुलेशन, उस मूवमेंट को करवाने के लिए हमारे क्या है ऑर्गेनाइजर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये सारे जो इसके मेजर फंक्शन है 5, ये आपको बहुत अच्छे से पता एज इट इज। ये लाइंस उठ करके आपके क्वेश्चंस में आएंगे, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आपको तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन जो आपके इन स्लाइड से ही बने हुए होंगे। यहाँ तक हमने सारा देख लिया ऑर्गेनाइजर का फंक्शन कैसे क्या क्या करता है। अब हमारे नेक्स्ट हमारी जो BMP4 हमने अभी जो पढ़ा था, ये देखो ये जो BMP4 है इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, इसका क्या रोल है। ये देखो यहाँ पे आया है BMP4, तो इसका क्या फंक्शन है एक बार हम इसका रोल देखते हैं पूरा। इसका डायग्राम भी है, बुक वाला डायग्राम भी एक बार मैं आपको बना के बताऊंगी तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, अगर मैं पहले आपको बुक वाला डायग्राम समझाती हूँ। ये है डॉर्सल एंडोडर्म यहाँ तक, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है डॉर्सल वाला एंडोडर्म है। ये है न्यूरल एक्टोडर्म, ये यहाँ तक का पार्ट जो है न्यूरल एक्टोडर्म, क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट जो है हमारा एक्टोडर्म को शो करना है, बट यहाँ वाला जो ये पार्ट है ये न्यूरल एक्टोडर्म को शो करना है। फिर है ये डॉर्सल साइड, आपको पता है यहाँ ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल्स है, कॉर्डिन, नॉगिन एंड फॉलिस्टेशन, ठीक है। ये बीच वाला लेयर है जो है ये हमारे मेसोडर्म का, एंड ये वाला जो है आपका एंडोडर्म का है, ठीक है। अब यहाँ BMP4 जो प्रेजेंट है ये यहाँ से यहीं तक प्रेजेंट रहता है, यहाँ से इतने ही पोर्शन में क्या है ये प्रेजेंट रहता है। ये देखो और अच्छे से सारे जो लाइन्स है, एरो जो है आपको क्लियर कट समझ में आ रहे हैं कि कौन सा पोर्शन कहाँ तक प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूरल जो एक्टोडर्म है ये यहीं तक प्रेजेंट है, इसके बाद क्या है ये यहाँ इससे आगे नहीं जा रहा है। डॉर्सल एंडोडर्म जो है वो भी यहीं तक जा रहा है, इसके बाद नहीं जा रहा है। एंड BMP4 का ये भी यहीं तक जा रहा है इसके बाद, क्योंकि इसके बाद इनहिबिशन का साइन आ रहा है। यहीं तक क्लियर करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में एक पार्ट और इसका लास्ट, बस इतनी ही कुछ 7-8 स्लाइड्स और बची हैं, वो नेक्स्ट 6 पार्ट में हमारे कवर अप हो जाएगा। तो हमारे टॉपिक बिल्कुल
खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके PYQ जितने भी आज तक आए हुए हैं सारे क्वेश्चन हम हमारे नेट में वो हमारे करेंगे उसके बाद। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेरी है। एंड आप इसके बाद जो है कौन सा टॉपिक चाहते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी का, अदरवाइज प्लांट फ्यूचर, किसी का भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।